दुर्ग में जहां केंद्र की वर्तमान सरकार की ओर से सनातन धर्मियों को उन्नति की दृष्टि से चारों धाम यात्रा की सब व्यवस्था कर रही है, इस योजना का लाभ लेते हुए छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रांतों से कई दर्शनार्थी चारों धाम के लिए पहुंचे हैं, जिसमें भिलाई से विनोद अग्रवाल और उनके परिवार के लोग भी चारधाम की यात्रा कर भिलाई वापस पहुंचे, जिस पर दुर्ग स्टेशन पर उनका स्वागत किया गया। क्या है, पहले चारधाम यात्रा बहुत कठिन था, परंतु वर्तमान मोदी सरकार ने इसको बहुत लोगों के लिए व्यवस्थित कर दिया है। इससे क्या हो रहा है कि लोग जा पा रहे हैं और अभी सरकार ने जो है ऐसी व्यवस्था किया है जिसके चलते अभी इतने लोग वहां पहुंच रहे हैं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि वहां ऐसी भीड़ लगी थी कि ऐसा चारधाम यात्रा में कभी ऐसा टाइप का भीड़ नहीं लगता है। हमेशा बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार का बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने इतना सुंदर व्यवस्था किया और हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास जो लोगों का है उसके लिए उन्होंने उनको इस प्रकार की व्यवस्था करके दी है। इसलिए मैं सरकार को भी बधाई देता हूँ। इनके साथ साथ इन्होंने तो गए साथ में सरकार को बधाई देता हूँ। बेमेतरा जिले के बोरसी में बारूद फैक्ट्री में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। इस दुर्घटना में लगभग 10-12 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है, मगर अभी तक किसी भी शासकीय अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। ब्लास्ट होने का कारण फिलहाल पता नहीं लग पाया है। बीजापुर बंद के आह्वान के एक दिन पहले नक्सलियों ने सड़क काटकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। आवापल्ली उसूर मार्ग को कई जगहों से काटकर बंद का आह्वान किया। नक्सलियों ने मार्ग पर बैनर पोस्टर लगाकर 26 मई के बंद को सफल बनाने की अपील की। दक्षिण सब जोनल ब्यूरो ने फर्जी एनकाउंटर में निर्दोष आदिवासियों की हत्याओं का आरोप लगाते हुए बंद का आह्वान किया है। दुर्ग बस स्टैंड के ठेकेदार श्रीराम यादव उर्फ मंत्री यादव की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। 3 दिन पूर्व गंजपारा दुर्ग में अक्षत दुबे, अमिताभ दुबे, शुभम शर्मा व वंश राजपूत ने पुरानी रंजिश के चलते योजनाबद्ध तरीके से हत्या को अंजाम दिया। मामले में दुर्ग पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 हत्या के आरोपियों को पकड़ लिया। गंजपारा में एक चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें मंत्री यादव नाम के व्यक्ति के बाद में अस्पताल ले जाने पे मृत्यु हो गई थी। उसमें उसके तात्कालिक बयान के आधार पे जो संदेही थे अक्षत दुबे, चंदू दुबे, इन लोगों की जांच पड़ताल इनके बारे में शुरू किया गया। तो वहां से पता चला कि और घटनास्थल के आसपास पूछताछ हुई तो 4 लोगों का। डीग के जुरहरा पुलिस में 10,000 की इनामी महिला सरगना मीना को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला मेवात में साइबर ठगों को 3 साल से सिम सप्लाई कर रही थी। शुक्रवार को एसपी ने महिला सरगना पर इनाम घोषित किया। महिला सरगना अब तक लगभग 5,000 फर्जी सिम की बिक्री कर चुकी है। पुलिस ने गावड़ी और बामनी में 4 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया और आरोपी महिला मीना को गांव गावड़ी से गिरफ्तार किया। बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां अनियंत्रित हुआ कैप्सूल ट्रक जोंधरा पुल से रेलिंग तोड़कर शिव नदी में जा गिरा। दुर्घटना के बाद ड्राइवर और हेल्पर लापता हैं। मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है, तो वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। स्वास्थ्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ और स्वास्थ्य आयुक्त चंदन कुमार टीम के साथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे, साथ ही कार्मिकों का जायजा लिया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। सामान्य तौर पर हमारे मेडिकल कॉलेज और एक बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या यहाँ पे स्थिति है, उसको हम लोग एक आकलन करने आए हैं। और यहाँ पे जो भी चीज़, कुछ अच्छी चीज़ें भी है और कुछ जहाँ पे कमजोरी दिख रही है उसको भी हम लोग संज्ञान में ले रहे कि ताकि आने वाले समय में सुधारात्मक कार्य जो है यहाँ पे किए जा सके। कमियाँ सच देखने से कोई बहुत गंभीर कमी तो नहीं दिखाई दी। कहीं पे 1-2 जगह पे ओपीडी पे भीड़ ज़्यादा है, उसकी व्यवस्था जैसी होनी चाहिए उस टाइप से देखनी चाहिए। बाकी सामान्य रूप से जो हमारे वार्ड हैं उसकी साफ़ सफाई देखी। बाकी मरीजों से भी हमने बात किया। खबर दुर्ग से है, जहां प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप जीत कर आए पंकज यादव का दुर्ग रेलवे स्टेशन में
गाजे बाजे के साथ फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पंकज यादव ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन, जो 11 से 13 मई के बीच भारत सरकार से मान्यता प्राप्त इंडियन यूथ स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया था। इस प्रतियोगिता में भारत देश के अनेकों राज्य का देश विदेश के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हमारे साथ पंकज यादव के बड़े भाई साहब मौजूद हैं और मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि इस खुशी के पल में वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी भैया, भाई ने स्वर्ण पदक जीता है, देश का नाम ऊंचा किया है, परिवार के नाम को एक अच्छी ऊंचाई पर लेकर गया, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है और हमारे परिवार में बहुत खुशी हो रही है। और दूसरी चीज़, उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना बड़ा अचीवमेंट किया है हमारे देश के लिए और लगातार इसी प्रकार की उपलब्धियाँ भी ये लेते रहें। और हमारे तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से इन्हें लगातार हम बहुत सपोर्ट किए हैं। हमारे तरफ से ऐसा कुछ हमारे घर में ऐसा नहीं बोला गया कि नहीं, हमारे घर में सभी तरफ से सभी लोग का, भाइयों का, बहन का और माता पिता का भी सपोर्ट रहा है। और जीवन में बहुत संघर्ष किया इन्होंने और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, बस यही कामना है इनकी भविष्य में मेरी। जी काका जी, बताइए कैसा लग रहा है आपको? आज इतना अच्छा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, देश विदेश में नाम रोशन करके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे खुशी के पल में आप? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे बीच से लड़का इतना बड़ा नाम रोशन किया है, हमको बहुत अच्छा, बहुत खुशी है, बहुत आभार खुशी है और आगे चल के और नाम रोशन करे। हम लोगों की इतना तमन्ना है, जो हमारे बीच से लड़का उठ के इतना बड़ा नाम रोशन किया है, बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी बधाई है। पंकज जी, आपने स्वर्ण पदक जीता है, कैसा लग रहा है आपको, क्या महसूस कर रहे हैं? हालांकि इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे पदक जीते हैं, जो कि राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर था, पर प्रथम बार मैंने जो है इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त किया है, तो मुझे काफ़ी खुशी और बेहतर लग रहा है। और वैसे भी जो है पिछले 14 सालों से मैं इस योग क्षेत्र से जुड़ा हूँ, लगातार मेहनत की बदौलत का यह परिणाम है। घर परिवार का कैसा सपोर्ट रहा आपको? परिवार की बात करेंगे तो परिवार वाले ने कभी भी किसी भी काम में बाधा उत्पन्न नहीं किया, हर कामों में उन्होंने सपोर्ट किया, सहायता की मदद किया। साथ में हर पेरेंट्स का एक सोच रहती है कि उसका बच्चा कोई न कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या फिर किसी तरह का सरकारी नौकरी करे, पर हमारे परिवार में भी एक तरह का यही सोच था, किंतु पेरेंट्स ने कभी भी प्रेशर नहीं दिया, एक फ्रीडम, आज़ादी रखी, जिसकी बदौलत आज मैं अपने योग के विषय को चयन करके आगे बढ़ रहा हूँ और इस पर लगातार काम कर रहा हूँ और भविष्य में भी मैं योग से जुड़ा रहूँगा और योग में ही काम करूँगा। जैसा कि हमें बताया गया कि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, अखबार भी बेचा है आपने एक समय में, और वहाँ से लेके यहाँ तक कि आपकी जो पूरी जो सफ़र है, जो जर्नी, कैसा रहा वो? मुझे अखबार की बात ध्यान ऐसे आ रही है कि मैं 2009 से अखबार बांटना स्टार्ट किया था। उस समय मैं स्कूल की पढ़ाई किया करता था और विद्यापीठ स्कूल जो था वहाँ पर पढ़ता था और उस अखबार बांटकर उसके, हालांकि फादर उस समय कुली का काम किया करते थे इसी रेलवे स्टेशन में, जो दुर्ग रेलवे स्टेशन आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, इसी स्टेशन में वो कुली का काम किया करते थे। और फिर भी मेहनत करके उन्होंने मेरे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया और जब वो फीस हुआ करती थी उसको पटाने के लिए कैपेबिलिटी कम थी, तो मैंने अखबार बांटना स्टार्ट किया और लगभग 7 साल तक मैंने अखबार बांटा और उससे एजुकेशन भी पूरा किया। ये थे हमारे साथ पंकज यादव, जिन्होंने अपने पूरे जीवन की, अपनी पूरी जर्नी को बताई है। उन्होंने बताया कैसे उनके पिताजी इसी रेलवे स्टेशन में कुली का काम किया करते थे और इतना संघर्ष करके उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एक अच्छी शिक्षा दी और आज वो भारत देश के नाम को एक और ऊंचाई पर लेकर गए थे। A1 टीवी से मैं निधि सिंह राजपूत। बेमेतरा के बारूद फैक्ट्री स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड में शनिवार को दुखद हादसे की खबर आई। हादसे को लेकर उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने दुख जताया, साथ ही सुरक्षा और श्रम मानकों के पालन के संबंध में शीघ्र परीक्षण करने के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बेमेतरा जिला के बोरसी स्थित बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट होने की दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही मेरे द्वारा
उद्योग एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को शीघ्र जांच के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के द्वारा, कंपनी के द्वारा उनको राहत राशि दी जाएगी और कंपनी के द्वारा मेरे द्वारा अधिकारियों से जानकारी ली गई है, जिसमें कहा गया है कि पीड़ितों को उपचार हेतु भी, और जो उसमें अभी मृतकों की संख्या तो मालूम नहीं हो पाई है, जो भी अगर बारूद फैक्ट्री में मृत होंगे तो कंपनी के द्वारा, हम लोगों के द्वारा उनको पूर्ण रूप से राहत राशि भी बारूद फैक्ट्री कंपनी। बिलासपुर में शनिवार को विद्युत विभाग ने विधि विधान से प्रीपेड विद्युत मीटर आम उपभोक्ता तक लगाने के लिए इसकी शुरुआत की। वहीं इस मौके पर विद्युत विभाग अधिकारी मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि यह पूरे देश में लागू कर दिया है। इसी तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसे लागू कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत की गई है। उपभोक्ता है उसको इससे कोई वो नहीं होगा, उसको जस्ट सूचना देना है और हम तुरंत उसका मीटर बदलेंगे। और वैसे तो मीटर इतनी जगह लग चुका है देश में और कहीं ऐसी शिकायत नहीं आ रही अमूमन, तो उम्मीद करते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, और आती है तो उसको कंज्यूमर पर उसका भार नहीं पड़ेगा। हम निश्चित रूप से रेवेन्यू का लाभ तो होगा ही, और सबसे बड़ी बात जो कंज्यूमर को जो लाभ होगा उसको लोगों को आपके चैनलों के माध्यम से मेरा संदेश है कि पब्लिक भी ऐसा न हो सके कि उनको लाभ नहीं होगा, उनको भी लाभ होगा इसका। ये ग्रामीण संभाग में, बिलासपुर संभाग में आज स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत कर रहे हैं, और इससे निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को, खास करके जो हमारा जनरली लगभग शिकायत ही रहता है कि हमारे यहाँ मीटर रीडर नहीं आता है, या हमारा जो रीडिंग है ठीक से भरा नहीं है, या गलत बिलिंग आ गया है, ये सारे समस्याओं का ये स्मार्ट मीटर लगने से निराकरण हो जाएगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार की बिलिंग गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो आप मीटर में जो रीडिंग रहेगा उसी के आधार पे वो बिल उनको पटाना पड़ेगा। अभी हम इसको 1-2 महीने के लिए पोस्ट पेड मीटर अभी। कांग्रेस नेता शहीद नंदकुमार पटेल की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस साल भी रक्तदान शिविर लगाया गया। नंदकुमार पटेल फाउंडेशन ने शिविर का आयोजन किया, जहां जरूरतमंद लोगों के लिए ब्लड एकत्रित किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया। उनकी याद में, शहीदों की याद में हमेशा हम रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते रहते हैं। अभी समाचार पत्रों के माध्यम से पिछले दिनों पढ़ा कि शहर के ब्लड बैंकों में रक्त की कमी हो रही है अभी, तो इसलिए हमने स्वास्थ्य शिविर को टाल करके रक्तदान शिविर करने का फैसला किया है, और लगभग 50 से ज्यादा लोग अभी रजिस्टर्ड हो गए हैं, और प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का आज यहाँ पे शिविर में हम लोगों के लिए सेवा भावना करते रहे, लड़ते रहे, और उनके शहीद होने के बाद उनके फाउंडेशन के नाम को लेकर हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं। और आज शहर में ब्लड की कमी है, इसको देखते हुए आज फाउंडेशन शहीद पटेल जी के नाम से जो फाउंडेशन चल रहा है उसके यहाँ पर एक शिविर लगाया गया है, और लोगों ने डोनेट किया है, और उसको हम लोग जरूरतमंद को उपलब्ध